क्वेश्चन का पहला कीवर्ड है कि जितनी भी बातें हो रही हैं फ्री स्पेस में हो रही हैं, मतलब पार्टिकल्स हम लोग वहाँ पर थर्ड पार्टिकल नहीं मान करके चलेंगे। केवल यहाँ पर दो ही प्रकार के पार्टिकल आपने कंसीडर करने हैं फ्री स्पेस में, दैट इज़ एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा फोटोन। ये बात मैंने विशेष तौर पर एम्फेसाइज इसलिए कर दी है कि इन दैट सिनेरियो ओनली द डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड यही है कि जब तक नहीं बताया जा रहा है यू विल एज्यूम कि फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड कर रहे हैं दैट आर फ्री पार्टिकल्स। अगर ये बाउंड हैं किसी सिस्टम के अंदर देन सिचुएशन में गो समथिंग रॉन्ग। हालांकि उतनी कॉम्प्लेक्स में हमें जाना नहीं है, हमें तो यहाँ पर फोटोन के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर ही चर्चा करनी है। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये कि जो m0 होता है फोटोन का वो ज़ीरो होता है। m0 बोले तो रेस्ट मास, जैसे जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, फोटोन नहीं प्रोटॉन है, ये सब लोग मास कैरी करते हैं। जब ये रुके हुए होते हैं, रेस्ट में होते हैं, दैट टाइम इनमें मास होता है। बाकी जो फोटोन है इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है इफ़ इट इज़ इन रेस्ट। एज लॉन्ग एज इट इज़ इन मोशन देन इट हैज़ एवरीथिंग, एनर्जी, मोमेंटम एंड मास, बट इफ़ इट इज़ इन रेस्ट देन एग्जिस्टेंस ही नहीं इसकी मान करके आप चलेंगे, रेस्ट मास ज़ीरो हो गया। और चार्ज के बारे में एक बेसिक रूल होता है कि चार्ज और मास में आप ऐसे मानो कि पहले क्या आया, पहले चार्ज नहीं, पहले मास आया। जो अगर किसी बॉडी में मास का मतलब अंडरस्टूड है कि रेस्ट मास अगर है किसी बॉडी में, लाइक इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, फोटोन नहीं, रेस्ट मास है, देन एंड ओनली देन इट इज़ पॉसिबल कि उसमें चार्ज हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता। व्हाट आई मीन टू से कि अगर किसी बॉडी में चार्ज है तो निश्चित है कि मास होगा, वैसा वर्षा नहीं। मैंडेटरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द चार्ज हियर इज व्हाट की बॉडी में मास होना चाहिए, और फोटोन में मास है ही नहीं, इसीलिए फोटोन में जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। आपको ई ऑप्शन दिखाई दे गया होगा कि ये गलत है, वहाँ लिखा हुआ है फोटोन पॉसेस पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव क्या किसी प्रकार का चार्ज फोटोन में होता ही नहीं है। अब रही बात फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम की, तो इनके लिए फार्मूले होते हैं, वो आपने याद करना है, आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ मोमेंटम, ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, और एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। मतलब मैं आपको एक डायमेंशनल अप्रोच दे रहा हूँ फार्मूला याद रखने के लिए। mv में अगर v का गुणा कर दो तो mv स्क्वायर आ जाएगा, मतलब मोमेंटम में v का गुणा कर दो तो एनर्जी तो आपकी रीच डायमेंशनली बन जाएगी। तो वही यहाँ पर हेल्प करेगा आपको फार्मूला याद रखने के लिए कि लाइट के केस में जो फोटोन होता है उसके मोमेंटम में c से, यानी कि उसकी स्पीड से आपने गुणा कर देना है तो एनर्जी आ जाएगी उसकी, ठीक है। और ये जो एनर्जी होती है वो h न्यू के बराबर होती है। न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट अबाउट विच वी आर टॉकिंग। ध्यान दीजिएगा, जो फोटोन है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी का हो, वो चाहे आपका रेड कलर का फोटोन हो और चाहे आपका ये जो फोटोन है वायलेट कलर का, डज नॉट मैटर, इवन विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं भी बिलोंग कर रहा है, इंफ्रारेड है या गामा रे है, डज नॉट मैटर, ऑल द फोटोन, ऑल द लाइट, इफ इन फ्री स्पेस दे विल मूव विद स्पीड c। c here is speed of light, that is 3 into 10 की पावर 8। तो बी ऑप्शन तो इफ एंड बट करना ये नहीं है, सही है। डी ऑप्शन के बारे में शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि फोटोन इलेक्ट्रॉन फ्री पार्टिकल सिचुएशन है अगर तो कोलाइड कर रहे हैं तो इनका जो टोटल एनर्जी होगा वो और टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी के बारे में तो इफ एंड बट करना ये नहीं है कि अगर कहीं एक फॉर्म में एनर्जी अगर दाएं बाएं होती है तो दूसरे फॉर्म में आ जाती है, एनर्जी तो कंजर्व रहनी ही रहनी है। बाकी मोमेंटम के बारे में भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइट भी ना हो, माइट भी हो। मोमेंटम के बारे में शर्त ये होती है कि अगर कोई तीसरा पार्टिकल है, मान लो ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये मान लो आपका फोटोन है, ठीक है,
और ये इलेक्ट्रॉन और फोटोन मान लो कोलाइड करने जा रहे हैं और इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब इनने उन पर उनने इन पर फोर्स लगाया, दोनों ने एक दूसरे पे लगाया, पर किसी तीसरे ने इन दोनों में से किसी पर फोर्स नहीं लगाया। तो ये म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स वगैरह लग नहीं रहा है। इन दैट सिचुएशन मोमेंटम कंजर्व होगा। तो यहाँ पर फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन में टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व होगा। अब हम लोगों को आगे बात करनी है फॉर्मूले फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फोटोन के बारे में बात हो गई है एनर्जी की। अब हमें अगर मान लो उल्टा चलना हो, जैसे कि हमने कहा P में C से गुणा करो तो E आ जाएगा, मोमेंटम में C से गुणा करो तो E आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि E में C से डिवाइड कर दो तो मोमेंटम आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये hc बाई लैम्डा के बराबर होता है, सॉरी h बाई लैम्डा के बराबर होता है। ठीक, ये डी ब्रॉगली से रिलेट हो जाएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आपने पढ़ी होगी वो मोमेंटम से इसी फार्मूले के थ्रू रिलेट होती है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन पर आप विचार करें तो पाएंगे क्या कि सर E बराबर एच न्यू ये कह रहे हैं और हमने भी यही कहा है, लिया जा ये ऑप्शन सही है। बाकी अगर हम सी ऑप्शन की बात करें यानी कि मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम आपका मैंने कहा है E बाई सी है और E की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से ले सकते हैं, दैट विल बी एच न्यू बाई सी। ठीक है, तो ए बी और सी और डी सही पाए गए हैं, बाकी ई तो गलत है। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी दी राइट चॉइस।